हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि जयशंकर प्रसाद का जो काव्य संग्रह है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे काव्य रचना, उनका क्रम देखेंगे और उनको ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो आ जाते हैं हमारे क्रम से, सबसे पहले उर्वशी, वन मिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 13, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 18, झरना 18, आंसू 25, लहर 33, कमायनी 35। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसका प्रकाशन इतना, इसमें मतलब इतना ही इनका रचना है जहाँ तक मुझे लगता है, और यही सारे रचना आते भी हैं, क्रम में भी आते हैं। तो इसको थोड़ा सा ट्रिक से देख लेते हैं इनको कैसे याद करना है। ठीक है, याद ऐसे करना है एक कहानी की तरह से, मतलब बिल्कुल कहानी को याद रखना है। कहानी क्या है, सुनने के बाद एक बार उस कहानी को मन में रिपीट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। जयशंकर प्रसाद ने उर्वशी से, किससे, उर्वशी से, वन में, किसमें, वन में प्रेम किया। क्या किया, वन में प्रेम किया। अब सोचो कि जयशंकर प्रसाद नाम का एक आदमी है, ठीक है, वो उर्वशी नाम की एक लड़की से कहाँ, वन में प्रेम किया। ठीक है, तो अयोध्या जाकर शोकोच्छ्वास ने बभ्रुवाहन के कानन कुसुम है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कान बताया, कान में प्रेम पथिक की बात महाराणा को बता दिया। तो यहाँ पे बता दिया तो उसने अपना मैं इसको समझा देती हूँ अभी, चित्र झरना के सामने बनवाया। तो 25 वर्ष बाद जब उसे देखा, तो यहाँ पे है फ्रेंड्स, उसे देखा तो आंसू की लहर आन पड़ी, और तब तक वहाँ पे क्या हुआ, कमायनी आ गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये रिकॉर्ड करके बताने का आसानी से तरीका मैंने ये किया है। तो देखते हैं अब इसकी कहानी को कैसे कैसे मैंने इसको जोड़ा है फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ने उर्वशी से वन में प्रेम किया। ठीक है, उर्वशी से आ गया हमारा उर्वशी 1909, वन से आ गया हमारा वन मिलन 1909। ठीक है, प्रेम किया तो प्रेम से आ गया प्रेम राज्य। ठीक है, किया। अयोध्या जाकर, किसने, अयोध्या जाकर मतलब अयोध्या 1910, अयोध्या जाकर शोकोच्छ्वास नाम का कोई इंसान है, वभ्रवाहन यानी कि ये भी कोई आदमी है। इस जयशंकर प्रसाद से उर्वशी ने जब वन में प्रेम किया तो अयोध्या जाकर किसने, शोकोच्छ्वास ने किसको, वभ्रुवाहन के कान में कह दिया। ठीक है, मान लो कि जयशंकर प्रसाद है, वो उर्वशी से प्रेम कर रहे हैं और वो भी वन में। ठीक है, वन में प्रेम किया, वन आएगा पहले फिर प्रेम आएगा, ऐसा नहीं कि पहले प्रेम किया वन में, ऐसा नहीं। वन में प्रेम किया तो अयोध्या जाकर शोकोच्छ्वास ने वभ्रुवाहन के कान में प्रेम पथ की बातें, ये जो इनसे जो इनका जो प्रेम हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, प्रेम पथ की बातें महाराणा को बताया। तो देखिए यहाँ पे शोकोच्छ्वास ने बभ्रुवाहन के क्या क्या, कानन से फ्रेंड्स मैंने यहाँ कान बोला है, यानी कि कान में ही तो कोई बात जाती है ना, तो यहाँ पे आप लोग कानन कुसुम रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, प्रेम पथ की बात महाराणा को बताया। उसने अपना चित्र, अब महाराणा को बता दिया तो वो गुस्से में आके क्या कर रहे हैं, वो अपना चित्र जो है ना, वो चित्र झरना के सामने बनवा दिया। उन्होंने क्या किया कि जाओ तुम मुझसे, अगर मतलब ऐसा हो सकता है कि महाराणा जी भी उर्वशी जी को लाइक कर रहे हो, इस तरह से कहानी ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि उनको जब बता दिया कान में, तो प्रेम पथ की बातें, यानी जयशंकर प्रसाद और उर्वशी का, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने उसने क्या किया, उसने किसने, महाराणा ने अपना चित्राधार यहाँ पे आ गया, इनकी रचना जो 1918 में, चित्र झरना के सामने बनवाया। तो 25 वर्ष बाद उसे देखा। अब ये इन्होंने इनका चित्र झरना के सामने बनवाया ना, तो मान लीजिए कि उर्वशी ने उस चित्र को 25 वर्ष बाद देखा। ठीक है, क्या देखा, 25 वर्ष बाद देखा, और उसे देखकर आंसू की लहर आ गई। तो 1925 आंसू आ गया, लहर 1933 आन पड़ी, और तब तक वहाँ पे कमायनी नाम की कोई आदमी है या फिर कोई लड़की है, वो वहाँ पे आन पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनकी सारी रचना को जितने की कोडिंग में आते हैं, और हाँ वो उपन्यास
इनका सॉरी फ्रेंड्स, इनका जो नाटक है, उपन्यास नहीं, नाटक है जो जो इनका, वो उनका मैं अलग बना दूंगी। यहाँ से मैंने सिर्फ इनका, हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे उर्वशी, उर्वशी 1961 दिनकर जी का है, तो वो उर्वशी नहीं, इनका सबसे पहले है। अगर उर्वशी तो इनका 1909 में है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताने का कोशिश किया इनकी रचना में कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहती हूँ कि जयशंकर प्रसाद जो है ना, जयशंकर प्रसाद उर्वशी से वन में प्रेम किया था, और अयोध्या जाकर किसने, शोकोच्छवास ने जो है वो बभ्रुवाहन के कान में, कानन कुसुम प्रेम पथ की, यानी कि ये दोनों की प्रेम की बातें, प्रेम पथ की किसको, महाराणा को बताते। तो महाराणा को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो भी उर्वशी जी से लाइक करते थे ना। तो यहाँ पे महाराणा को गुस्सा आ गया, तो उसने क्या किया ना, अपना चित्र को झरना के सामने बनवा दिया। मतलब ऐसा सोच लो कि वो अपने मृत्यु को प्राप्त होगा, इसीलिए अपना चित्र वो बनवा दिया, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो, मतलब अपने माइंड को वैसे प्रोग्रामिंग दे के, ठीक है। तो उन्होंने चित्र अपना झरना के सामने बनवाया ना, उसके बाद उसके झरना के सामने बनवाया। 25 वर्ष बाद जब उसने देखा, उसने किसने, उर्वशी ने, किसने, 25 वर्ष बाद। तो आंसू की प्रकाशन वर्ष 1925 है ना, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ जान के 25 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 वर्ष बाद जब उसने देखा, तो उसकी क्या हुई, आंसू की लहर आन पड़ी। तो लहर आन पड़ी, तो 1935 में लहर आन पड़ी, तब तक कमायनी आ पहुंची। सबसे लास्ट आ जाएगा कमायनी, 1935 ईस्वी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जयशंकर प्रसाद के उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छवास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, इसको बहुत ही शॉर्ट टर्म में मैंने बताने का इनकी ट्रिक को कोशिश किया है। क्योंकि ऐसे ऐसे मतलब कहानी टाइप से बना कर रखने से याद होता है कि चलो उर्वशी है, जयशंकर प्रसाद है, उर्वशी नाम की लड़की से वो वन में प्रेम कर रहे थे, और अयोध्या जाकर शोकोच्छवास ने बभ्रुवाहन के कान में कह दिया, तब तक वो बता दिया। तो महाराणा को भी ये बात पता चली, उसने क्या किया, मतलब अपने शरीर को त्याग दिया होगा, इसीलिए उसने अपना चित्र झरना के सामने बनवा दिया। और वही झरना के सामने जो उर्वशी जी ने 25 वर्ष बाद देखा, तो 1925 आ जाएगा आंसू। तो उन्होंने देखा कि उनको नहीं पता होगा कि महाराणा जी भी उससे मतलब प्रेम करते हैं, तो वहां पे ऐसा आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे आंसू आ जाएगा, यहाँ पे लहर आ जाएगा। तो आंसू की लहर मतलब बहुत ज़्यादा रोने लगी कि मतलब महाराणा जी भी हमको लाइक करते थे, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ऐसे, और तब तक क्या हुआ, वो जो रोने लगी, तो फिर वहाँ पे कमायनी आ गई, ठीक है। तो मतलब सब कुछ ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताने का कोशिश किया है। आई होप ये वीडियो आप लोग के एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेंगे। तो अगर आप इसी ट्रिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा निराला जी की रचना। मैं सारे रचनाओं को मतलब करवाने की कोशिश करूँगी, वो भी ट्रिक से। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगे होंगे। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।